15-15 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए के एक पटाखे फोड़ देते हैं। अभी हम चले अपने घर से, जो कि हाट से लेकर आपके यहाँ प्रोग्राम में तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है। कई पटाखे, 2-3 पटाखे तो मेरे गाड़ी के नीचे फटे। खतरा था, अल्लाह ने हिफाजत की। कभी कभी हम ये सोच रहे थे क्या रे, ये भी लोग हैं जो अपने पटाखे फोड़कर पैसे बर्बाद करके अपने ईश्वर को राज़ी करना चाहते, उनकी नज़र में एक मकाम पैदा करना चाहते, हालांकि इसकी कोई रियलिटी नहीं। वहीं से मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एरिया 0 माइल से लेकर आपके जलसागाह तक सारे मकानात सजे हुए हैं, खुमखुमीन लाइटें और दिया जलाया गया, पटाखे फोड़े गए। पूरे रास्ता हम यही सोचते हैं, हमारे अकीदे और नज़रिए के हिसाब से, कुरान और शरीयत के नज़रिए के हिसाब से वो डिसबिलीवर, वो कोई अहमियत के हामिल नहीं, उसके बावजूद भी एक मन घड़त अकीदे के मुताबिक, कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं और उनको इतना एतमाद और विश्वास है कि वो पुण्य का काम कर रहे हैं, हालांकि वो पुण्य का काम मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उन्हीं लाखों रुपए को जमा करके समाज सेवा के लिए खर्च किया जाए, गरीबों को कुछ ताउन और मदद की जाए, तो उससे भगवान परमात्मा ज़्यादा खुश होंगे बिलमुकाबिल पटाखे और दीप जलाने के। मगर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, उनसे पूछिए कि व्हाई डू यू डू, क्यों करते हो? वो कहेगा कि दिस इज माई रिलीजियस फेस्टिवल, देयरफॉर आई डू ऑन दिस डे इज कॉल्ड हैप्पी दिवाली। दीप वाली एक तारीख है इसकी, जो देवमालाई है, मसनूई है कहानी। दिवाली में हिंदू भाई चिराग जलाते हैं, दीप जलाते हैं। श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, वो वनवास क्यों हुआ था वो एक बहस है। कई कौशल्या, कई सुमित्रा, उन औरतों के बीच में भरत को लेकर, श्री रामचंद्र जी को लेकर, वो एक अलग तारीख है, मसनूई तारीख। जब वनवास काट कर 14 साल के बाद जब उनका टाइम पूरा हुआ, जब वो घर आना चाहते थे, तो सरजू नदी के करीब एक बस्ती आबाद थी, आदिवासी की एक बस्ती आबाद थी, श्री रामचंद्र जी के मानने वालों की। उनके नाम को जानते थे तो उनको पूजते थे, उनका गुणगान करते थे। तो जिस रात वहां से वो गुजरने वाले थे, जैसे होता है ना आज के डेट में कोई नेताजी अगर आते हैं, अगर कोई विधायक जी या एमपी साहब आएंगे तो गांव समाज के छोटे छोटे नेता उनके इस्तकबाल के लिए बुकें लेकर, फूल लेकर सड़क के किनारे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सेम इसी तरीके पर जब वो सरजू नदी के करीब से गुजरने वाले थे तो अंधेरा था,
रोशनी नहीं थी। तो उस बस्ती में रहने वाले लोगों ने सोचा कि हमारे आएंगे श्री रामचंद्र जी, हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम आएंगे, रास्ते में लाइट नहीं है, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे दिया जला दिए रास्ते में, ताकि उनको अंधेरे में न चलना पड़े। उनकी आमद, उनकी आसानी के लिए जो दीप जलाए गए, जो दिए जलाए गए, उसी खुशी को आज, उसी याद को जिंदा रखने के लिए उसी त्यौहार को आज दिवाली कहा जाता, इसीलिए दिया जलाते छोटे छोटे। बाकी पटाखे का कोई सबूत और वजूद नहीं। दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों के अंदर, हमारे भारत के कई स्टेट के अंदर इसकी परमिशन नहीं है पटाखे फोड़ने की। तो ये एक इसकी तारीख है, मगर वो कर रहे हैं ये समझकर कि हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन कोई ताल्लुक पुण्य से, नेकी से नहीं है। ऐसे ही हम मुसलमान बहुत सारे काम हम लोग अच्छे करते हैं सवाब की नीयत से, लेकिन कुरान और शरीयत में उसका वजूद तक नहीं होता, सहाबा की जिंदगी में उसका वजूद नहीं है, शरीयत में उसकी कोई पहचान और कोई मकाम, कोई फरमान मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत हसास टॉपिक है ये। क्या? शिर्क बिल्लाह। एंड पार्टिसिपेट द एनी सुपर पावर टू द ग्रेट परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। किसी और को उतनी ताकत देकर शरीक कर देना अल्लाह के साथ, इसी को शिर्क कहा जाता। कितनी सारी नेकियां आप कर लें दुनिया में, कितने सारे, बट योर कॉन्सेप्ट एंड योर थॉट एंड फेथ इन अ गॉड, अल्लाह के बारे में इज हाफ। You fixed and your intention is fixed with any bad thing, misunderstanding, misconception. अगर आपकी नीयत के अंदर, अगर आपके अकीदे के अंदर ये इश्तिराक है, the Quran clearly said the openly inna shirka la zulmun azim, बहुत बड़ा पापी है वो इंसान जो अपने अकीदे के अंदर जर्रा बराबर भी अगर इस बड़े गुनाह को अगर जगह देता। तमाम अंबिया कराम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक भेजे, तो सबसे पहले इसी बात की वजाहत की गई कि अपने इंटेंशन को, अपने अकीदे और आस्था को सुधारो। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एवरी मैसेंजर एंड प्रॉफिट of their religion, and they wanted to, and they used to try to spread the correct message of God, to teach the people what is wrong and what is right, क्या सही है क्या गलत है। सारे नबी अपने अपने वक्त में, अपने अपने इलाके में इस बात को क्लियर करते थे। ओ पीपल, you must to know about your खुदा, ईश्वरा, your Lord is a one, the one and only one। ये कॉन्सेप्ट पैदा करो, नहीं तो तुम जो नमाजें पढ़ोगे नॉट एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल नहीं। तुम कॉन्फ्रेंस में, इस बस्ती के कॉन्फ्रेंस में तुम पैसा दोगे, चंदा दोगे, नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए कि योर कॉन्सेप्ट, अकीदा आपका, आस्था इन अ गॉड, टू अल्लाह, अल्लाह के तई आपका प्योर और पवित्र नहीं।
मेरे भाइयों, आपका